जी हाँ, तो डी ट्रिपल एस बी में 30,000 नई वैकेंसीज आने वाली हैं। ये बहुत एक बात चल रही है, न्यूज़ फैली हुई है, आग की तरह हर जगह फैली हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए कि 30,000 नई वैकेंसीज डी ट्रिपल एस बी में आने वाली है। तो क्या ये सच है, क्या ये बात है और ये कहाँ से बात उठ के आई है कि भाई ये 30,000, ये जो आंकड़ा है ये कहाँ से निकल के आया? तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूँ। 2022 में डी ट्रिपल एस बी की कोई भी मेजर वैकेंसी नहीं आई। 2021 के एंड में कहा था कि हम एक कंबाइंड एग्ज़ाम लेके आएंगे और कंबाइंड पूरा कैलेंडर निकालेंगे, और वो कैलेंडर कुछ खास चला नहीं, वो कैलेंडर फेल हो गया, उस हिसाब से वैकेंसीज नहीं आई। तो उस कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार वैकेंसीज बनती थी, टोटल उन्होंने बताई थी। तो वो 6-7 हज़ार वैकेंसी भी नहीं आई, और अब अगली 30,000 वैकेंसीज की बात कर दी गई है। देखा जाए तो वो 7,000 वैकेंसी जो थी वो 30-30 हज़ार में ही इंक्लूड होंगी। तो क्या ये बात सच है कि आगे आने वाले टाइम में वैकेंसीज आएंगी? और अभी तक इस साल क्यों नहीं आई? देखो, इस साल क्यों नहीं आई उसका तो हमें रीज़न साफ साफ दिख गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्यों, कैसे। तो देखो, जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है, ये ANI जो न्यूज़ पोर्टल है उसके तहत, कि LG ने डायरेक्ट करा है डी ट्रिपल एस बी को, जो वैकेंट पोजीशन है उनको फिल करें। जो LG है, VK सक्सेना साहब जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी, बहुत तेज़ी से आप लोग ये वैकेंसीज फिल करें। बहुत टाइम से चलता आ रहा है भाई। LG साहब कहते हैं डी ट्रिपल एस बी, फिर कुछ बात बताती है दिल्ली सरकार, फिर कुछ बात बताती है। तो इस बार कड़े सख्त यहाँ पे हिदायत दी गई है, और ये 7 तारीख की खबर है, इसी 7 तारीख की खबर है। और डी ट्रिपल एस में जितनी वैकेंसीज हैं उसको फिल करने को बोला गया है। अब यहाँ पे डी ट्रिपल एस के साथ साथ LG साहब ने दिल्ली सरकार पे भी सवाल खड़े करे हैं, और 2013 से जो खाली पोस्ट हैं, बोला गया है कि ये जो सरकार है, दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, उनकी लापरवाही कहें या फिर उनकी जो एक विचारधारा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पोस्ट लगानी है और परमानेंट पोस्ट नहीं लगानी, जो कि सच बात है, हमें दिखता भी है कि कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ज़्यादा है, परमानेंट कब है। तो उस पर भी एक सवाल खड़ा करा है और बोला गया है कि नहीं, जल्द से जल्द परमानेंट वैकेंसीज निकाली जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ से और देखिए, ये जो हिंदुस्तान में और India.com में साफ साफ लिखा गया है कि 30,000 पद निकल के आएंगे यहाँ से। तो कुछ एक जो इनसे निकली है चीज़ें वो ये है, अभी तक क्यों नहीं आए वैकेंसीज निकल रही थी उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे डी ट्रिपल एस भी खुद जो वैकेंसीज, जैसे वैकेंसी डी ट्रिपल एस की नहीं होती, वैकेंसी तो दिल्ली सरकार की होती है। दिल्ली सरकार डी ट्रिपल एस को बोलता है कि भाई हमारे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के दो और रिक्रूटमेंट करके दो। डी ट्रिपल एस का काम ये है। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस में खुद ही स्टाफ कम था, उसके कारण ही यहाँ पे ढंग से काम नहीं हो पा रहा था। तो LG ने 117 नई पोस्ट बनाई थी, 117 नई पोस्ट बनाई थी, और उन 117 पोस्ट में बोला गया था कि इनको फटाफट भरो सबसे पहले, बाद में दिल्ली सरकार की पोस्ट भरना। पहले डी ट्रिपल एस बी के अंदर 117 पोस्ट हैं, वो भरो, ताकि आप आगे की रिक्रूटमेंट और एफिशिएंट तरीके से ले सको। तो जो ये 117 पोस्ट निकाली थी वो अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी। तो ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरी हो जाएगी। देखो, जैसे मैंने बात करी कि ये जो 2013 से वैकेंसी रहती है, और बोला गया है कि भाई ये जो अप्रोच है इनकी, कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाने वाली अप्रोच, जो परमानेंट गवर्नमेंट ओपनिंग्स है उसकी जगह में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा दे। तो अगर आप देखे जाए तो ये बात सच भी है, ये एक पॉलिटिकल झूठ भी नहीं कह सकते इसे, क्योंकि सच है। एजुकेशन में देखे जाए तो टीचर भी कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे ज़्यादा है, और भी जगह देखा जाए डिपार्टमेंट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे ज़्यादा है। तो भाई LG साहब ने ये 117 नई पोस्ट बनाई थी, जो अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगी। 7 तारीख की बात करें तो 7 से 2 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर 2-3 महीने के अंदर हमें बहुत सारी पोस्ट वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी के थ्रू देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो कंबाइंड एग्जाम्स का कैलेंडर था वो फिर से बैक ऑन ट्रैक आएगा। और जैसे कि मैंने 2 हफ्ते पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था कि 2023 में जो वैकेंसीज आएंगी वो कंबाइंड एग्जाम्स के थ्रू होंगी, और वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए एक अगेन वेकअप कॉल है कि भाई देखो, ये प्रोसेस चल रहा है, पीछे ये सारी बातें हो रही हैं, तो आप लोग भी उठ जाइए। 2023 आप लोगों के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। यहाँ पे आपकी KVS की भी वैकेंसीज आपको दिखेंगी, आपको डी ट्रिपल एस बी की भी वैकेंसीज दिखेंगी, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों दिखेंगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि CGL की भी इतनी 20,000 से ज़्यादा पोस्ट है, जो कि 2023 तक जाते जाते कंप्लीट फिल होंगी। उसके साथ साथ CHSL की भी पोस्ट हैं,
तो आप लोग ये देखिए कि भाई अगर मान लीजिए 30,000 नहीं तो 10,000 भी वैकेंसीज, 15,000 भी आती हैं, 15,000 DSSB की, KVS की भी हजारों में वैकेंसीज, 20,000 CGL, तो तकरीबन लाखों वैकेंसीज में से एक वैकेंसी आप लोगों के लिए है जो आप लोगों को लेनी है। तो 2023 हर साल आप लोगों को पता है कि हर बार इलेक्शन ईयर से पहले जो ईयर होता है वो गोल्डन ईयर होता है। तो 2024 के इलेक्शन से पहले पहले 2023 का जो इलेक्शन 2023 का जो साल रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात थी। और सक्सेना साहब ने ये भी कहा है कि भाई जो परमानेंट नई वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट पे निकाली जाती हैं, इसमें फेवरेटिज्म हो जाता है, जो कि अगर एग्ज़ाम लिया जाए तो उसमें फेवरेटिज्म नहीं होगा, पूरा एक प्रोसेस होगा। और साथ साथ एक बहुत बड़ा आरोप भी लगा है कि भाई जो पब्लिक फंड है ना वो उसकी चोरी करी जाती है, क्योंकि घोस्ट एम्प्लॉयज़ यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते नहीं हैं, फेक एम्प्लॉयज़ का डेटा है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिखा देते हैं और वहाँ से पब्लिक फंड जो है, पैसा जो है वो इधर उधर करा जाता है। और उन्होंने बोला है कि भाई ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्प्लॉयमेंट गारंटीड जो सिटीजन ऑफ दिल्ली का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसके तहत ये उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए और लोगों को DSSB को जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। तो इस पूरी खबर से हमारे सामने यही बात निकल के आती है कि भाई 2 हफ्ते बाद जो वैकेंसीज फिल होंगी उसमें हमारा फ़ायदा होने वाला है। ये जो 117 पोस्ट थी ये DSSB में फिल हुई थी, इससे जनरल दिल्ली गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसका कोई लेना देना नहीं था, वो अब निकलेंगी, उसमें काम तेज़ी से चलेगा, काम पूरा होगा। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये 30,000 है, कम से कम 15,000 20,000 पोस्ट अगले साल हमारे सामने आ जाए। तो उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। पिछला आप देखिए कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो, उस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी आज से ही शुरू करेंगे, तब जाके आगे बात बनेगी। क्योंकि अगर एक बार शुरू हो जाएगा नहीं, फिर बहुत फास्ट प्रोसेस चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 महीने में मैं नहीं मानता कि आप 200 नंबर की तैयारी कर सकते हो। तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो जुट जाइए, मेहनत करिए। प्लस माइनस आप लोगों के साथ हमेशा है, तैयारी करवाएगा, करवाता रहा है और ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाएगा। जिस भी चीज़ में आप लोगों की दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बताइए, उस चीज़ को आप लोगों की दूर करी जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये वायदा करता हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से आप लोगों की पूरी मदद करूँगा हर एक चीज़ में, बस आप लोग करें और जिस चीज़ की दिक्कत है वो आप मुझ तक पहुँचाएँ, बात बताएं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कुछ बात है, क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा रेगुलर जीके की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो चल रही है। साथ साथ आगे दिनों में मैं मैथ्स लेके आऊँगा, जिसको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, ताकि और बेसिक से भी ऐसे नहीं कि भाई बेसिक से पढ़ा दिया और ख़त्म कर दिया, उसको भी एक नई तरीके से मैंने सोची है एक चीज़ जो जिसको नए तरीके से भाई बेसिक भी आपको क्लियर हुआ, आपको एक टास्क भी दिया जाएगा, चैलेंज भी दिया जाएगा कि भाई ये करना है, ये पूरा करना है, उसके बाद ही आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाएगा। तभी आप लोगों की बेसिक क्लियर होंगे और आगे प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए अपनी मेहनत जारी रखें, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।